हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके हमारे बेहतरीन प्लेटफॉर्म ममता लर्निंग हब पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की नदियाँ, जिसे हम वन लाइनर सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ करेंगे। यह क्लास सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। सीईटी में शामिल सभी एग्जाम्स जैसे राजस्थान पुलिस, पटवार, वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन वन लाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से नदियों के जितने भी आरपीएससी और आरएसएसएमबी द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को, और जितने भी है इनके अलावा उन सभी क्वेश्चंस को हम आज इस क्लास के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की अफवाह प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है? इसका आंसर होगा 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान में कितने प्रतिशत नदियां पाई जाती है? इसका आंसर होगा 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों को जोड़ने से संबंधित योजना का नाम क्या है? इसका आंसर होगा अमृत क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नदियों को जोड़ने की परियोजना का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा भारतीय इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों की लंबाई के सरकारी आंकड़े किस रिपोर्ट से लिए गए हैं? इसका आंसर होगा वेबकोस की रिपोर्ट से, जिसकी रिपोर्ट IMTI कोटा में मौजूद है। फर्स्ट नदी है अपनी घग्गर नदी। फर्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी को किन किन उपनामों से जाना जाता है? इसका आंसर होगा नट नदी, मृत नदी, शोतर नदी, प्राचीन सरस्वती नदी, द्वेषवती नदी और लेटी हुई नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसका आंसर होगा 465 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी की राजस्थान में लगभग कितनी लंबाई है? इसका आंसर होगा, इसकी लंबाई राजस्थान में 100 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ी कालका माता के मंदिर के पास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? इसका आंसर होगा टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी के मुहाने पर कौन कौन सी सभ्यताएं विकसित है? इसका आंसर होगा पीलीबंगा, रंगमहल, कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है और यह कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा तलवाड़ा झील, घग्गर नदी के राजस्थान प्रवेश स्थल से थोड़ी ही दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जंक्शन का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है? इसका आंसर होगा हनुमानगढ़ जंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी का राजस्थान में वहाब क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा नाली या पाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी का पाकिस्तान में वहाब क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा हकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी का अंतिम स्थान कहाँ है? इसका आंसर होगा वहाबल नगर के पोर्ट अब्बास पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांतली नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा मौसमी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पूर्ण वहाब की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा कांतली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांतली नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसका आंसर होगा 100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका आंसर होगा खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा तोरावाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांतली नदी के किनारे कौन कौन सी सभ्यताएं विकसित है? इसका आंसर होगा गणेश्वर सभ्यता सिक्कर में, सुनारी खेतरी झुंझुनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करती है? इसका आंसर होगा कांतली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांतली नदी कहाँ जाकर विलुप्त होती है? इसका आंसर होगा चूरू झुंझुनू की सीमा पर मंडेला गांव के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका आंसर होगा सेवर की पहाड़ी जयपुर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साबी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित है? इसका आंसर होगा जोधपुरिया सभ्यता कोटपुतली बहरूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा साबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन साबी नदी कहाँ जाकर विलुप्त होती है? इसका आंसर होगा पटौदी, गुरुग्राम, हरियाणा की नफजगढ़ झील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपारेल नदी को और किन नामों से जाना जाता है? इसका आंसर होगा लसवारी नदी, स्थानीय भाषा में इसे वराह नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका आंसर होगा उदयनाथ की पहाड़ी, टोडी गांव, थानागाजी, अलवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपारेल नदी का प्रवाह क्षेत्र लगभग कितने किलोमीटर में विस्तारित है? इसका आंसर होगा 104 किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपारेल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? इसका आंसर होगा नारायणपुर, सूकरी और शानगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपारेल नदी कहाँ जाकर विलुप्त होती है? इसका आंसर होगा सीकरी बांध, सीकरी तहसील ढींग में। नेक्स्ट क्वेश्चन कांकनी नदी को और किन नामों से जाना जाता है? इसका आंसर होगा काकने व स्थानीय भाषा में मशहूर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा कांकनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांकनी नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसका आंसर होगा 17 किलोमीटर। कांकनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका आंसर होगा कोठारी गांव, जैसलमेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांकनी नदी जैसलमेर की किस प्रसिद्ध झील का निर्माण करती है? इसका आंसर होगा भुज झील, रूपसी गांव, जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांकनी नदी कहाँ जाकर विलुप्त होती है? इसका आंसर होगा मीठा खाड़ी, जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंथा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका आंसर होगा मनोहरपुर, जयपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंथा नदी कहाँ जाकर विलुप्त होती है? सांबर झील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन रूपनगढ़ नदी कहाँ जाकर विलीन होती है? इसका आंसर होगा सांबर झील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश के धार जिले की अमरोरू पहाड़ी के सरदारपुरा के निकट महंत झील से। नेक्स्ट क्वेश्चन माही नदी को किन किन उपनामों से जाना जाता है? इसका आंसर होगा आदिवासियों की गंगा, भागड़ की गंगा, कांठल की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माही नदी का किनारा क्या कहलाता है और इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? माही नदी का किनारा कांठल कहलाता है और प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माही नदी की कुल लंबाई और राजस्थान में इसकी लंबाई क्रमशः कितनी है? माही नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर और राजस्थान में 171 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इसका आंसर होगा माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किस नदी से है? इसका आंसर होगा माही नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन वेणेश्वर धाम डूंगरपुर का प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम किन नदियों के मिलने से बनता है? इसका आंसर होगा माही, सोम, जाखम। नेक्स्ट क्वेश्चन माही नदी पर कौन कौन से प्रमुख बांध बने हुए हैं? इसका आंसर होगा लोधीसर का नाका डूंगरपुर, कड़ाना बांध गुजरात, माही बाजार सागर बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है माही नदी पर निर्मित भीखाबाई सागवाड़ा नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? इसका आंसर होगा डूंगरपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर होगा माही नदी के किनारे डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है माही नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? इसका आंसर होगा सोम, ईरू, जाखम, अनास, चाप, एरन, भादर, मोरेन और एराव आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन माही नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है और यह अंत में कहाँ गिरती है? इसका आंसर होगा प्रवेश खादू गांव, बांसवाड़ा से और अंत में खंभात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका आंसर होगा ऋषभदेव के बाबलवाड़ा के जंगल की बिछामेड़ा पहाड़ी, उदयपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सोम नदी की कुल लंबाई कितनी है और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? इसका आंसर होगा कुल लंबाई है 50 किलोमीटर और सहायक नदियाँ झाकम, टिरडी, गोमती व सारनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध देव सोमनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर होगा सोम नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम नदी कहाँ जाकर किस नदी में विलय होती है? इसका आंसर होगा वेणेश्वर डूंगरपुर में माही नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाकम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका आंसर होगा प्रतापगढ़ की चोटी सादड़ी के झाग मियाँ गाँव की भंवर माता के मंदिर की पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, झाकम नदी का विलय कहाँ होता है? इसका आंसर होगा वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका आंसर होगा सिरोही के नया सानवारा गांव के निकट अरावली की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी बनास नदी कहाँ जाकर विलुप्त हो जाती है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसका आंसर होगा लिटिल रन कच्छ का रन में विलुप्त होती है। कुल लंबाई है 260 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का कौन सा प्रसिद्ध नगर पश्चिमी बनास नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका आंसर होगा रिसद नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही का कौन सा प्रसिद्ध शहर पश्चिमी बनास के बाएं किनारे पर स्थित है? इसका आंसर होगा आबू रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? इसका आंसर होगा सूकली, सीपू, सुकेत, सेवरन, खारी, बलराम, धारवोल, गोहलन और कुकड़ी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी को किन किन उपनामों से जाना जाता है? इसका आंसर होगा प्राचीन नाम लवणवती, कालिदास द्वारा अंतःसलीला, मरुस्थल की गंगा, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, जालोर में रेल या नाड़ा और मीठी खारी नदी आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी को उद्गम स्थल से अजमेर तक किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा साकरी नदी, सरगावती या सागरमती नदी से। लूनी नदी का पानी कहाँ तक मीठा होता है और उसके बाद खारा हो जाता है? इसका आंसर होगा बालोतरा तक मीठा, उसके बाद खारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होने पर कहाँ बाढ़ आ जाती है और क्यों? इसका आंसर होगा बालोतरा में, क्योंकि बालोतरा का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी की कुल लंबाई और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? इसका आंसर होगा लूनी नदी की कुल लंबाई है 495 किलोमीटर, जिसमें राजस्थान में लंबाई है इसकी 320 या 330 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र या बालू रेत वाला क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश और उत्तरी क्षेत्र थली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी के प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर होगा रंगाई छपाई उद्योग से निकला गंदा पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार संबंध परियोजना किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर होगा लूनी नदी की उपघाटियों के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लूनी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जो दाएं किनारे से मिलती है और जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता? इसका आंसर होगा जोजड़ी नदी। यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि बाएं नदी ओनली वो एक कौन सी नदी है जो दाएं किनारे से मिलती है? इसका आंसर होगा जोजड़ी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजड़ी नदी का उद्गम और लूनी में विलय कहाँ होता है? इसका आंसर होगा उद्गम पोडलू गांव, मेड़ता नागौर और विलय खेजड़ला गांव, बिलाड़ा, जोधपुर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाई नदी का उद्गम और लूनी में विलय कहाँ होता है? इसका आंसर होगा उद्गम पाली की बाली तहसील के गोरिया गांव से और विलय है बाड़मेर की गुड्डा मलानी तहसील के गांधव कला गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांडी नदी को और किस नाम से जाना जाता है तथा इसका उद्गम कहाँ है? इसका आंसर होगा इसे केमिकल रिवर भी कहते हैं। इसका उद्गम चतरा का गुड़ा मारवाड़ जंक्शन पाली से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूकड़ी नदी का उद्गम और लूनी में विलय कहाँ होता है? इसका आंसर होगा उद्गम है देशूरी की पहाड़ी पाली
और विलय ब्रुद गांव समदड़ी बालोतरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की वह एकमात्र नदी कौन सी है जिसका उद्गम तो राजस्थान से होता है परंतु इसका महत्व गुजरात के लिए है? इसका आंसर होगा साबरमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती नदी की कुल लंबाई कितनी है और यह राजस्थान में कितने किमी बहती है? इसका आंसर होगा कुल लंबाई है 416 किलोमीटर है, जिसमें से केवल 44 या 45 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? इसका आंसर होगा हथमती, मेशवा, वेतरक, वाकल, सेई, मानसी व माझम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से 2 प्रमुख शहर साबरमती नदी के किनारे बसे हुए हैं? इसका आंसर होगा गांधीनगर व अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणगंगा नदी को किन किन उपनामों से जाना जाता है? इसका आंसर होगा अर्जुन की कामना या गंगा, ताला नदी व रुंडित सरिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका आंसर होगा कोटपुतली बहरोड में स्थित बेराड की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेराड सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? इसका आंसर होगा बाणगंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणगंगा नदी पर जयपुर और दौसा में कौन कौन से बांध या परियोजनाएं स्थित है? इसका आंसर होगा जयपुर में जमवा रामगढ़ बांध व दौसा में माधो सागर बांध परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणगंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसका आंसर होगा 240 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी को किन किन उपनामों से जाना जाता है? इसका आंसर होगा चमनवती नदी, राजस्थान की कामधेनु, बारहमासी नदी और नित्यवाही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के निकट जानापाव पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं और तीनों पर विद्युत उत्पादन होता है? इसका आंसर होगा चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका अपरदन और उत्खात स्थलाकृति के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है और यह राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है? इसका आंसर होगा कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर, राजस्थान में यह 322 किलोमीटर बहती है। अंतर्राज्यीय सीमा 252 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? इसका आंसर होगा चित्तौड़गढ़ जिले के चितौरिया गांव रावत बाठा के समीप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी अंत में कहाँ और किस नदी में मिल जाती है? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश के इटावा के मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? इसका आंसर होगा परवन, आलनिया, बनास, पार्वती, बामनी, कुराल, मेज, सीफ और छोटी काली सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है और यह चंबल में कहाँ मिलती है? इसका आंसर होगा काली सिंध नदी का उद्गम देवाशा मध्य प्रदेश के बागली गांव की पहाड़ी से और विलय नानेरा कोटा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली सिंध की कुल लंबाई और राजस्थान में लंबाई कितनी है? इसका आंसर होगा कुल लंबाई है 278 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में 145 किलोमीटर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहू नदी का उद्गम कहाँ से होता है और यह काली सिंध में कहाँ मिलती है? इसका आंसर होगा उद्गम सूरसनेर मध्य प्रदेश से और विलय है गागरोन के किले के पास झालावाड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवन नदी का उद्गम कहाँ से होता है और यह काली सिंध में कहाँ मिलती है? इसका आंसर होगा परवन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से और विलय है रामगढ़ कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवन नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? इसका आंसर होगा नीमाज नेवज, धार, छापी और गोड़ा पछाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से होता है और यह चंबल में कहाँ मिलती है? इसका आंसर होगा उद्गम मध्य प्रदेश के देवास जिला सीहोर क्षेत्र से और इसका विलय है पालिया, सवाई माधोपुर व कोटा की सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्वती नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है?
इसका आंसर होगा लासी, बरनी, बेंतली, अंधेरी, रेतड़ी, अहेरी, डूबराज और विलास आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है और इसे किन उपनामों से भी जाना जाता है? इसका आंसर होगा उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से, और इसके उपनाम है वर्णाशा नदी, वशिष्ठी नदी व वन की आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पूर्ण वहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है और इसकी लंबाई कितनी है? इसका आंसर होगा पूर्ण वहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है बनास नदी और इसकी कुल लंबाई है 512 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी अंत में कहाँ और किस नदी में विलीन होती है? इसका आंसर होगा सवाई माधोपुर के रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी द्वारा बनाए जाने वाले 3 प्रमुख त्रिवेणी संगम कौन कौन से हैं? इसका आंसर होगा फर्स्ट है विगोद भीलवाड़ा में बनास, बेड़च और मैनाल नदियाँ मिलकर। सेकंड है राजमहल टोंक में, इसमें बनास, डाई व खारी नदियों का त्रिवेणी संगम है। थर्ड है रामेश्वरम सवाई माधोपुर में, यहाँ पर है चंबल, बनास और सीप नदियों का त्रिवेणी संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेड़च नदी का उद्गम कहाँ से होता है और उदय सागर झील के बाद इसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से, झील के बाद मतलब उदय सागर झील के बाद इसे बेड़च नदी, पहले आयड़ नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? इसका आंसर होगा आयड़ या बेड़च नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेड़च नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? इसका आंसर होगा गंभीरी। उद्गम जावद गांव एमपी से, गुजरी और ओराई इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका आंसर होगा बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है और इस पर कौन सा प्रसिद्ध बांध बना है? इसका आंसर होगा दिवेर की पहाड़ियों राजसमंद से इसका उद्गम होता है और भीलवाड़ा में इस पर मेजा बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनाल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका आंसर होगा बेंगू चित्तौड़गढ़ की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात कहाँ और किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमलत जलप्रपात कहाँ और किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा बूंदी में मांगली नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनाल जलप्रपात कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा भीलवाड़ा में मैनाल नदी व ऊपरमाल पठार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरना जन्ना जलप्रपात किस जिले में स्थित है? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमोह जलप्रपात कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा धौलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलबेरी झरना कहाँ स्थित है और इसकी क्या विशेषता है? इसका आंसर होगा यह फूलाद और जोरावर के बीच पाली में स्थित है और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई है 182 फीट। आज हमने इस क्लास में राजस्थान की नदियाँ टॉपिक को बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझा है। जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।